हेलो। ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 1 अगस्त 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस सरकार ने हाल ही में रोजगार बाजार पोर्टल की शुरुआत की है? तो हाल ही में दिल्ली सरकार ने रोजगार बाजार पोर्टल की शुरुआत की है, जिसके तहत रोजगार उपलब्ध कराने वाले तथा रोजगार को प्राप्त करने वाले दोनों लोगों के लिए एक पोर्टल शुरू किया गया है। इस पोर्टल पर जाकर रोजगार देने वाले तथा रोजगार पाने वाले लोगों को रजिस्ट्रेशन करने की छूट दी गई है। अगर बात की जाए दिल्ली की, तो दिल्ली को महाभारत काल में कहा जाता था इंद्रप्रस्थ, या दिल्ली का पुराना नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ। वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, जबकि उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। दिल्ली भारत की राजधानी है। इस हिसाब से भारत की जो कार्यपालिका है, संसद तथा न्यायपालिका, तीनों दिल्ली में कार्यरत हैं। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है। इसके अलावा दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है तथा यह यमुना नदी के किनारे बसा है। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, इनमें से किसकी रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस के चलते दक्षिण एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे अपनी प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो रहे हैं? तो हाल ही में यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना के चलते दक्षिण एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे अपनी प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। अगर बात की जाए यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ को कहते हैं संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, जिसकी स्थापना हुई थी 12 दिसंबर 1946 को। यूनिसेफ जो है पूरे विश्व भर में बच्चों के कल्याण के लिए कार्यरत है। यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। तथा विश्व के 120 शहरों में इसके कार्यालय हैं। अगर बात की जाए यूनिसेफ के सप्लाई कार्यालय की, तो सप्लाई कार्यालय है डेनमार्क के कोपेनहेगन में। कहाँ पर? कोपेनहेगन में। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, मंगल ग्रह पर 8 सफल लैंडिंग के बाद किस स्पेस एजेंसी ने जल्द ही परसिवरेंस रोवर को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो हाल ही में नासा ने परसिवरेंस रोवर को लॉन्च करने की घोषणा की है। इसके पहले नासा मंगल ग्रह पर 8 बार सफल लैंडिंग करा चुका है। अगर बात की जाए मंगल ग्रह की, तो मंगल ग्रह जो है वो सूर्य से चौथा ग्रह है। कौन सा ग्रह है? चौथा ग्रह है। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। हमारे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मोन्स, कौन सा? ओलंपस मोन्स मंगल ग्रह पर ही स्थित है तथा मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा फोबोस तथा डीमोज हैं। कौन है? फोबोस तथा डीमोज। अगर बात की जाए नासा की, तो नासा की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 29 जुलाई 1958 को तथा इसका मुख्यालय जो है वो है वॉशिंगटन डीसी में। कहाँ पर? वॉशिंगटन डीसी में। डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। जबकि वर्तमान में नासा के जो प्रमुख हैं वो हैं जिम ब्रिडेनस्टाइन। कौन है? जिम ब्रिडेनस्टाइन। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, भारत ने मार्च 2021 तक अनिवार्य रूप से भारतीय मानव व्यवस्था के तहत लगभग कितनी श्रेणियों की वस्तुओं को शामिल करने की घोषणा की है? तो हाल ही में भारत ने मार्च 2021 तक भारतीय मानव व्यवस्था के तहत 371 श्रेणियों की वस्तुओं को शामिल करने की बात की है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, इंग्लैंड क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में 7 पायदान उछालकर रैंकिंग में कौन से स्थान पर पहुंच गए हैं? तो स्टुअर्ट ब्रॉड पहुंच गए हैं तीसरे स्थान पर। कौन से स्थान पर? तीसरे स्थान पर।
स्टुअर्ट ब्रॉड के तीसरे स्थान पर भारतीय गेंदबाज बुमराह को 1 स्थान का नुकसान हुआ और जसप्रीत बुमराह 8वें स्थान पर पहुंच गए हैं। ये वही स्टुअर्ट ब्रॉड हैं जिनकी गेंदबाजी के चलते वर्ष 2007 के आईसीसी टी20 विश्व कप में युवराज सिंह ने 6 गेंद पर 6 छक्के लगाए थे। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के खिलाफ किस देश ने हांगकांग को हथियार और सामान का निर्यात बंद कर दिया है? तो हाल ही में जर्मनी ने चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के खिलाफ, जो कि उसने हांगकांग पर लगाया था, किस पर लगाया था? हांगकांग पर। इस वजह से जर्मनी ने चीन को हथियार का निर्यात जो है वो बंद कर दिया है। हाल ही में चीन ने 1 जुलाई 2020 को हांगकांग पर अपने यहाँ का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने वन्यजीव आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो हाल ही में वियतनाम ने वन्यजीव आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। वियतनाम ने कोविड-19 महामारी के चलते यह फैसला लिया है। अगर बात की जाए वियतनाम की, तो वियतनाम की राजधानी है हनोई तथा यहाँ पर सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म के अनुयायी रहते हैं। वियतनाम में उसकी जनसंख्या का 85% बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। वियतनाम बौद्ध धर्म के मामले में तीसरे स्थान पर है। सबसे ज़्यादा बौद्ध अनुयायी पाए जाते हैं चीन में, फिर जापान में और फिर वियतनाम में। वियतनाम 938 में चीन के साथ एक लड़ाई हुई थी, बाजडोंग नदी की लड़ाई। उस लड़ाई के बाद अलग हुआ था, लेकिन आगे चल के 1853 में इस पर फ्रांस ने कब्जा कर लिया, जो 1945 में हटाया गया। जबकि अगर बात की जाए वियतनाम की एकीकरण की, तो 1975 में वियतनाम का एकीकरण हुआ था तथा 1980 में वियतनाम का संविधान लागू किया गया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में कैबिनेट ने पारंपरिक चिकित्सा और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो हाल ही में कैबिनेट ने जिम्बाब्वे देश के साथ पारंपरिक चिकित्सा और होम्योपैथी के क्षेत्र के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगर बात की जाए जिम्बाब्वे की, तो जिम्बाब्वे की राजधानी है आपकी हरारे। क्या है? हरारे। जबकि जिम्बाब्वे की स्थापना हुई थी 1901 में और मान्यता जो है जिम्बाब्वे को वो मिली थी 1980 में। वर्तमान में जिम्बाब्वे के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं आपके एमरसन नागांगबा। कौन है? एमरसन नागांगबा। जबकि प्रधानमंत्री हैं मार्गन स्वानगिराई। कौन है? मार्गन स्वानगिराई। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मानव तस्करी को रोकने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष मानव तस्करी निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष मानव तस्करी निरोधक दिवस मनाया जाता है 30 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 30 जुलाई को। इस बार का मानव तस्करी निरोधक दिवस की जो थीम थी वो थी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कॉल योर गवर्नमेंट टू एक्शन। अगर इस रिपोर्ट की बात की जाए तो इस रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में 21 मिलियन लोग बंधुआ मजदूरी के शिकार हैं। कितने? 21 मिलियन लोग। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पवन हंस लिमिटेड ने केंद्र सरकार की किस योजना के तहत उत्तराखंड में देहरादून नई टिहरी श्रीनगर गौचर मार्ग पर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की है? तो हाल ही में पवन हंस लिमिटेड ने उड़ान योजना के तहत देहरादून नई टिहरी श्रीनगर गौचर मार्ग पर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की है। अगर बात की जाए उड़ान योजना की, तो उड़ान योजना का फुल फॉर्म होता है उड़े देश का आम नागरिक, जिसकी घोषणा वर्ष 2016 में की गई थी तथा इसकी शुरुआत वर्ष 2017 में की गई थी। यह एक 10 साल का प्लान है जिसके तहत मात्र 2500 रुपये में कोई भी देश का आम नागरिक उड़ान भर सकता है। इस योजना के तहत पहली उड़ान जो थी वो दिल्ली से कोलकाता के बीच उड़ी गई थी। 31 जुलाई 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे था आपका, मानव में या मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण होता है उसके
मस्तिष्क के सेरिब्रम भाग के कारण। और सही उत्तर देने वालों में है ज्योति कश्यप, समीक्षा श्रीवास्तव, अभिषेक, वैष्णवी तिवारी, अनुराग बादल, अजय कुमार मौर्य, सोनाली मौर्य, सुशील पुरोहित, विजय लोको पायलट, मानवेंद्र सिंह, मान सिंह कुशवाहा, ब्रजेंद्र सिंह राजपूत, राघवेंद्र राजपूत तथा विकास बादल। सभी को बहुत बहुत बधाई। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, किस चौहान शासक ने दिल्ली में शिवलिंग स्तंभ शिलालेख खुलवाया था? उस चौहान शासक का नाम बताना है जिसने दिल्ली में शिवलिंग स्तंभ शिलालेख खुदवाया था। आपके ऑप्शन है अरुणराज, अजयराज, पृथ्वीराज तृतीय तथा विग्रहराज चतुर्थ। आपको अपना उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है।